साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों की मदद से दूर तक पहुंचे। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ आवाज को मेरे धीरे धीरे करके दूर तक भेजें। मैं आजकल कुछ टॉपिक हैं, राजनीतिक टॉपिक हैं जो हलचल में हैं। जैसे जिन लोगों ने 2 जगह से 3 जगह से एमपी के इलेक्शन लड़े हुए थे और अब उनको, अगर वो सब जगह से जीते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उन सीटों से कोई दूसरे कैंडिडेट खड़े होंगे। उसमें एक नाम जो सबसे टॉप पर है आता है, वो राहुल गांधी का है। लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी कहाँ की सीट छोड़ेंगे। हकीकत यह है कि अमेठी की या केरला की। सीधी सी बात है, अमेठी को, रायबरेली को गांधी परिवार ने जी जान से सींचा था और इससे बहुत मोहब्बत की थी। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि पिछले बार अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हरा दिया। वो एक चोट था जिसकी वजह से राहुल गांधी इलेक्शन में अमेठी से खड़ा होना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर हिम्मत की और खड़े हुए। अमेठी की जनता ने उनको सिर आंखों पर चढ़ाया। अब शायद राहुल गांधी अपना इरादा बना रहे हैं कि वो अमेठी से एमपी रहें और केरला की सीट को छोड़ दें। अब बात ये आती है, केरला की सीट को अगर छोड़ा जाए तो उसके लिए उनका कोई एक अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए जो राहुल गांधी की तरह काम करे, उस एरिया का विकास भी करे और वहां की जनता ये सोचे भी ना कि मुझे एक बार ये छोड़ करके फिर चले गए। इसमें एक नाम आता है प्रियंका गांधी जी का। यकीनन वो नाम अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी की बहन है। सीधी सी बात है, वो किसी भी हालत में राहुल गांधी जी से कम नहीं है, चाहे वो टैलेंट में, चाहे वो मेहनत में, चाहे वो सोच में, कहीं से भी कम नहीं है। उनको लोगों ने आजमाया है, कांग्रेस ने आजमाया है। जहां की जिम्मेदारी उनको दी गई है उन्होंने बखूबी वो जिम्मेदारी निभाई है। यकीनन इससे अच्छा कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। आजकल ये हलचल भी है कि दोनों में अव्वल कौन है, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी। ये कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी को भी कुछ राजनीतिक पावर मिलना ही चाहिए। कुछ उन्हें भी पार्टियों में कुछ जिम्मेदारी मिलनी ही चाहिए। अगर वो कांग्रेस से एमपी हो जाती हैं तो यकीन मानिए प्रियंका गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। प्रियंका गांधी को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और उनका भी दिल पार्टी के कार्यक्रमों में लगेगा, पार्टी को ऊपर बढ़ाने में उनका भी दिल लगेगा। ये बहुत अच्छी बात होगी कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए। आपको याद होगा कि एक दौर वो था जब सोनिया गांधी को भी प्रधानमंत्री के लिए बार बार ऑफर किया गया, लेकिन वो कबूल किया नहीं। वो अगर वो प्रधानमंत्री बन गई होती तो शायद कांग्रेस का ये हश्र कुछ सालों पहले जो हुआ था शायद वो ना होता। लेकिन क्या करें, जो होना था वो हो चुका। अब वो गलती नहीं होना चाहिए। नेहरू परिवार को ही बागडोर कांग्रेस की अपने हाथ में रखनी चाहिए। यही कांग्रेस की भलाई होगी। इसमें प्रियंका गांधी का भी नाम लोग उछाल रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, अगर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इलेक्शन लड़ी होती तो और सीटें होती। ये बातें मेरे समझ से बाहर की बात है। राहुल गांधी कम मेहनती नहीं है, कम टैलेंटेड नहीं है। वो अलग बात है कि उनको पप्पू कहा जाए या अपने हिसाब से उनको गिराने की कोशिश की जाए, लेकिन किसी से कहने से कुछ होता नहीं।
क्वालिफाइड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, मेहनती आदमी है, चारों तरफ इतना भ्रमण किया जिसका कोई हद नहीं, और अपोजिशन को मिला करके एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके इलेक्शन लड़े, उसमें कामयाबी मिली उनको, बिल्कुल कामयाबी मिली, उनकी सीटें बढ़ी भी इलेक्शन में। लोगों को तो यहाँ तक उम्मीद थी कि शायद सीटें इतनी बढ़ जाए कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बागडोर भी संभालने में कोई बुराई नहीं थी, उनको संभालना ही चाहिए था। दूसरे को अपनी जगह पर नेतृत्व देने का कोई मतलब नहीं होता। जब खुद इतनी मेहनत करते हैं तो खुद आगे आना चाहिए। यही बात प्रियंका गांधी पर भी आती है, प्रियंका गांधी को भी आगे आना पड़ेगा। बाकी खूबियां, या यूं कह लीजिए कि एक वर्ड है कि नेता बनाए नहीं जाते, नेता अपने आप बन जाते हैं। वो भीड़ में, लाखों के भीड़ में अकेला निकल के आगे आता है, नुमाया होता है, जनता उसको नेता अपने आप मान लेते हैं। यही एक कारण है कि नेताओं की चापलूसी या नेताओं की कोई बातें इसमें होती नहीं है, नेता अपने आप बन के निकल के आता है। बस आज अपनी बातें यही खत्म करते हैं। शायद वीडियो का टाइम भी हो गया है, मेरे तरफ से इशारा भी है कि अब आप यहीं से रुक जाइए, मैं रुक जा रहा हूं।